अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हुआ। कैसे हुआ, उसके पीछे क्या मामला था, तमाम की तमाम चीज़ें हम आपके सामने रखने वाले हैं, मा सबूत के रखने वाले हैं कि इंतकाल की असल वजह क्या है, कैसे इंतकाल हुआ है। जब से ये इंतकाल हुआ है तब से सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस, अफवाहों का बाजार गर्म है। हद तो यहाँ तक हो गई है कि लोग पता नहीं कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। आखिरकार किसी दुश्मन ने मारा है, गोली लगने से इंतकाल हुआ है, या फिर जो है अपने आप उन्होंने खुदकुशी कर ली है, या अपने आप को खुद से ही उन्होंने शूट कर लिया है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं कि असल वजह क्या है, आखिर असल मामला क्या है कि किस वजह से इंतकाल हुआ है आसिम जमील साहब का। आखिरकार असल वजह इंतकाल होने की क्या है। चूँकि खबर जो है वो पड़ोसी मुल्क से है, और पड़ोसी मुल्क की जो खबरें होती है वो ज़्यादातर फेक होती है, और वहाँ की असल और जो नकल होती है उन दोनों के दरमियान तमीज़ करना, दोनों को पहचानना, ये बड़ा टास्क और बड़ा मुश्किल काम है, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि वहाँ जो है बहुत सारी खबरें ऐसी होती है, बहुत सारी क्या अक्सर वहाँ की खबरें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा फेक होती है। बहुत सारी यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपनी वीडियोस चलाने के लिए अपनी मनमानी की है, वीडियो के अंदर अपनी बात बताई है। किसी ने कहा कि गोली खुद ने मारी है, किसी ने कहा दुश्मन ने शूट कर दिया है, और किसी ने कहा कि गोली लगने से इंतकाल हो गया है। असल जो मामला है वो अब तक सामने नहीं आया कि मामला असल हुआ क्या है। लेकिन कल से ही जो है अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है, और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि मामला ऐसा कुछ हुआ है कि खुद उनके बड़े भाई आसिम जमील को सामने आना पड़ा। और जबकि एक पहाड़ गम का टूटा हुआ है उनके ऊपर, घर पर जो है मैयत पड़ी हुई है, भाई की मैयत है, छोटे भाई की मैयत पड़ी हुई है। उसके बाद वो सोशल मीडिया पर आकर क्लिप शूट कर रहे हैं, उसके बाद वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। ये हालात हमारी कौम के हैं कि हमारी कौम ये नहीं देखती कि चलो आखिर हालात क्या है, नज़ाकत क्या है, कि कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद बात कर ली जाए इस पर। लेकिन नहीं, कि उनको ये नहीं मालूम कि एक घर के ऊपर गमों का पहाड़ टूटा हुआ है, एक ख़ानदान के ऊपर अल्लाह की आजमाइश आई हुई है, और वो उनके ऊपर बातें और बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये मौलाना तारिक जमील साहब के साथ नहीं बल्कि किसी के भी साथ ये मामला हो सकता है, और हुआ भी है। ये दुनिया है और क़यामत तक ऐसे मामलात पेश आने हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने वाक़यात ऐसे सामने आते हैं। आप सबसे पहले मौलाना तारिक जमील साहब के जो बड़े बेटे हैं यूसुफ जमील साहब, आप पहले इनका बयान सुने। इन्होंने क्या सफाई पेश की है इस बात पर कि छोटे भाई का इंतकाल कैसे हुआ है। और हकीकत बात भी यही है कि इनको सामने आना सिर्फ इस वजह से पड़ा कि नेगेटिव खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही थी, और जो मुखालिफिन थे हज़रत के वो अपनी बातें कर रहे थे, वो अपनी बातें गढ़ रहे थे, बातें बना रहे थे कि हज़रत के ऊपर लान तान की जाए। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आप इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले नहीं हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला वो है जिसने आपको ज़िंदगी दी है, जिसने आपको पैदा किया है। आप सबसे पहले यूसुफ जमील साहब की ये सफाई और ये बयान सुने कि उनकी इंतकाल, उनकी डेथ कैसे हुई है। पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ। और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे, और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी, और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये थे मौलाना यूसुफ जमील साहब, जो मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे हैं। इनके छोटे भाई आसिम जमील ने जो है अपने आप को खुद शूट किया है, इस वजह से कि वो जहनी मरीज थे, और पिछले 6 महीने से उनकी बीमारी इतनी शिद्दत पकड़ चुकी थी, इतने शदीद बीमार हो चुके थे कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार थे कि कहीं ना कहीं उनको इफाका हो जाए। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह की तकदीर थी, अल्लाह ने लिखा था
اور وہ جو ہے ان کی زندگی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. انہوں نے گارڈ کو بلایا اور ان سے انہوں نے گن لی. گن لینے کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر لیا. یہ ان کی پوری کہانی تھی انتقال کا حادثہ کیسے ہوا. اور اس میں کوئی دورائے والی بات نہیں ہے, یہ کوئی خودکشی نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کی ہے, یہ خودکشی نہیں ہے, کیونکہ ان کا ذہنی توازن وہ درست نہیں تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اختیار سے یہ نہیں کیا ہے. بلکہ جب یہ ذہنی توازن انسان کا کھو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے انسان, تو اس کو یہ معلوم نہیں رہتا, اس کو اچھے برے کی سمجھ نہیں رہتی. انسان اچھے برے کی سمجھ کر کے, پہچان کر کے کوئی کام کرے تو پھر یہ جو ہے ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن جب انسان اپنے ذہن کی وجہ سے کسی بھی اچھی بری چیز کو نہ سمجھے اور ایک وہ اس کے اندر ایک جذبہ اٹھ جائے, وہ کسی بھی چیز کو نہ پہچانے, تو پھر یہ ذرا سا جو ہے معاملہ, بہت سارے علماء کرام, مفتیان کرام کا اس پر فتویٰ یا بیان بھی آیا کہ اس کو خودکشی نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ یہ ایک بیماری تھی. جس بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کیا ہے, یہ خودکشی نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے یہ معاملہ اور یہ حادثہ پیش آیا ہے. دوستو, اب ایسے حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مولانا کے بیٹے جو عاصم جمیل صاحب ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کیا جائے. اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں, اپنے دین کو خراب نہ کریں. آپ اسلام کے ماننے والے ہیں, آپ مسلمان ہیں, شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ دوسروں کے اوپر تنقید کریں, بھلے ہی وہ اچھا ہو یا برا ہو. اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو بھی پہچانیں. آپ جس دین کو فالو کرنے والے ہیں اس دین اور اس مذہب کو پہچان کر اور اس کے شریعت کو پہچانیں کہ اسلام حکم کیا دیتا ہے. اور اللہ سے آپ اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جو کمی خامی, جو برائیاں میرے اندر ہیں, اللہ اس کو بھی ختم کر دے اور عاصم جمیل صاحب کی مغفرت فرمائے اور قرآن کریم پڑھ کر ان کو ایصال ثواب فرمائے کر دیں. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت عاصم جمیل صاحب کی مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ بوجھ اور فہم عطا کرے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو اور ایسی نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے بر وقت.